सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात अब भारत और इजराइल की गहरी दोस्ती की। इजराइल के लिए हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग में ढाल बने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम अब भारत को भी मिल सकते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अरब डॉलर की रक्षा डील पर मुहर लग सकती है। इन समझौतों में मिसाइल, एआई तकनीक, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हो सकते हैं। इस बीच इजराइल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक ट्रांसफर करने का एक बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। यह सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और यमन के हूथियों के खिलाफ जंग में सफलतापूर्वक किया है, दुनिया को दिखाया है। आयरन डोम की सफलता दर करीब 90% बताई जाती है। यह रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ काफी असरदार है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे के बीच यह सिस्टम भारत के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बन सकता है। देखना होगा कि क्या ये डील होती है और भारत में इतना खतरनाक जो डिफेंस सिस्टम है वो आ जाता है। संजीव जी कैसे देखते हैं इसे? जो आयरन डोम सिस्टम है वो भारत के लिए कितना ज्यादा कारगर हो सकता है अगर ये आता है तो? देखिए, आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आने वाले समय में एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करेगा। और जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सुदर्शन चक्र जैसा जो कवच है, अभेद कवच है, उसको हम बनाने जा रहे हैं। और उस प्रक्रिया में जो अत्याधुनिक मिसाइल्स, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम्स सभी को उसमें डिप्लॉय किया जाएगा। और इस सुदर्शन जो कवच है उसको बनाने की प्रक्रिया में भारत इजराइल के साथ भी गहरा कोलैबोरेशन करने जा रहा है। और इजराइल के साथ जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान डिफेंस के सेक्टर में बड़े डेवलपमेंट्स होने की प्रबल संभावना है। और उसमें जाहिर है कि ड्रोन्स के ऊपर भी, मिसाइल्स के ऊपर भी और अनेक ऐसे जो वेपन सिस्टम जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए थे, उसके रिप्लेनिशमेंट के लिए भी जो बातचीत है वो फर्दर होगी और उसमें प्रगति होगी। और भारत और इजराइल एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर उभरे हैं। और इस यात्रा के दौरान ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि $8 बिलियन से भी ज्यादा की जो डिफेंस डील के ऊपर सहमति बन सकती है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल भारत के साथ एक प्रमुख रक्षा का साझेदार बन करके उभरा है। और भारत को इजराइल जिस तरीके से अपने गोल्डन जो कल हमने जो इसको डिस्कस किया था कि एक बेहद अत्याधुनिक जो मिसाइल है उसको भी भारत को ऑफर किया है। और साथ ही साथ गोल्डन होराइजन के अलावा जो आयरन डोम का जो डिफेंस सिस्टम है, जो कि इजराइल के लिए एक बेहद कारगर सिस्टम साबित हुआ है, जो कि इजरायली एयर डिफेंस इंडस्ट्री के द्वारा और राफेल डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा बनाया गया है। ये इजराइल के लिए बड़ा रक्षा का कवच साबित हुआ है। 90% तक की इसकी सफलता है। और ये अगर भारत के सुदर्शन कवच में ये शामिल होता है तो ये भारत को की जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को और अधिक ताकतवर बनाएगा। तो ये अच्छा महत्वपूर्ण ऑफर है। और अब आने वाले समय में भारत की सरकार इसके बारे में विचार करेगी कि इसको किस तरीके से इसके एक्विजिशन के लिए कदम बढ़ाए जाएं। लेकिन ये जो ऑफर है इस बात को दिखाता है कि भारत और इजराइल के बीच के जो रक्षा के जो संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, वो हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और जिस तरीके से सर, हालांकि हमारे इजराइल से संबंध बहुत पुराने और बहुत बेहतर, बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के संबंध हमारे रूस से हैं, क्योंकि S-400 जो है उसने बेहतरीन कमाल अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाया, और इस तरीके की हमारे संबंध अब इजराइल से भी और बेहतर होने जा रहे हैं। जैसे रूस से हमारे संबंध डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छे हैं, वैसे ही इजराइल के साथ भी। नहीं, जैसे मैंने बिल्कुल ये स्पष्ट है कि इजराइल और भारत के बीच के जो रक्षा के जो संबंध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और यदि ये जो डील जो वर्तमान समय में जिसकी की संभावना जताई जा रही है, जिसमें कि मल्टीपल वेपन सिस्टम्स होंगे, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इस तरीके की अत्याधुनिक जो वेपन सिस्टम जो इजराइल डेवलप कर रहा है, यदि इसके ऊपर सहमति बन जाती है तो ये $8 बिलियन से भी ज्यादा का हो सकता है। और ऐसे में जो हाल के समय में इजराइल फ्रांस के बाद दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन जाएगा। और रशिया के साथ तो हमारी जो पार्टनरशिप है
जो डिफेंस का जो रिलेशनशिप है वो तो जाहिर है कि सबसे बड़ा है, और आज भी रशिया सबसे ज्यादा भारत को डिफेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई करता है। हालांकि अन्य राष्ट्रों की तरफ हम जरूर बढ़े हैं, और हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट की जो वर्तमान की जो पॉलिसी है उसमें हम एक जो डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी पर चलते हैं, और ये भारत हमेशा से करता रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत अनेक अन्य राष्ट्रों के साथ जो अपनी पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है उसमें इजराइल का भी बड़ा स्थान है। फ्रांस के साथ तो हमारे रक्षा के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ और गहरे हो ही रहे हैं। अमेरिका से भी हम बड़े वेपन सिस्टम खरीदते हैं, लेकिन इजराइल का भी एक विशेष महत्व है, और विशेष रूप से ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स जो कि एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए जा सकते हो, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हो। ऐसे क्षेत्रों में इजराइल का जो गहरा अनुभव है और उसके पास जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो सब यदि भारत को मिलती हैं तो ये भारत के जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को और भारत की जो कम्बैट कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाएगा। पहले से भी आप जानते हैं कि हम इजराइल का जो अनेक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन्स जो इजराइल के थे, चाहे हेरॉन हो, सर्चर हो, सभी उसको हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वर्तमान समय में बड़े ड्रोन्स की डील के ऊपर भी एक सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है। इसकी प्रबल संभावना है। तो ये इजराइल और भारत के बीच के जो रक्षा के संबंध है आने वाले समय में और अधिक प्रगाढ़ होंगे, और ये जो भारत के जो एडवर्सरीज हैं, विशेष रूप से जो पाकिस्तान जैसा जो एडवर्सरी है, उसके लिए साफ साफ संकेत है, चेतावनी है कि यदि उसने भारत के खिलाफ भविष्य में किसी तरीके की साजिश रची तो भारत के पास वो बड़ी से बड़ी कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेस मौजूद हैं, और इजराइल जैसी पार्टनरशिप मौजूद है कि जो कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी शक्तिशाली और बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और ये भारत का जो आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस का जो अप्रोच है उसको और अधिक सशक्त तरीके से भारत इंप्लीमेंट करेगा। ये पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों को सीधी चेतावनी है। संजीव जी, न सिर्फ पाकिस्तान और चीन को बल्कि मिडिल ईस्ट में भी ये कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा कि इजराइल को वो जो मुस्लिम देश हैं जो देखना नहीं चाहते, पाकिस्तान जो आज तक रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता है, उसको भी ये मैसेज होगा, ओआईसी को ये मैसेज होगा, इस्लामिक नाटो जो टर्म सामने आ रहा है उसको ये मैसेज होगा कि भारत इतनी बड़ी डील कर रहा है इजराइल के साथ। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये जो डील होगी वो भारत यदि इजराइल के साथ करता है तो इसका जो मैसेज है वो पाकिस्तान और चाइना को जाता है। लेकिन जहां तक अन्य मिडिल ईस्ट के रीजन के राष्ट्रों की बात है तो उनके साथ भारत के जो संबंध हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो यूएई हो। ईरान के साथ भी भारत के एंगेजमेंट्स लगातार बने रहते हैं, और भारत एक संतुलित वेस्ट एशिया जो पॉलिसी है, जो हमारी जो एक्ट वेस्ट की जो पॉलिसी है उसको संतुलित तरीके से कर रहा है। पाकिस्तान ये जो अगर डील होती है तो इसका जो सबसे बड़ा अगर इसका कोई जो कॉन्सिक्वेंस अगर कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान जैसा राष्ट्र भुगतेगा, चाइना जैसा राष्ट्र भुगतेगा। लेकिन जो अन्य राष्ट्र मिडिल ईस्ट रीजन के हैं उनके साथ भारत के संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, और भारत तो अब मिडिल ईस्ट रीजन में बड़े ही महत्वपूर्ण स्थिति में दिखाई देता है। जो I2U2 का इनिशिएटिव है जिसमें कि भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल और यूएई शामिल हैं, वो भी अब आगे बढ़ सकता है। और उसी तरीके से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत भारत ये मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों के साथ गहरे तरीके से इंटीग्रेट करने जा रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप की तो का जो प्लान ये है कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको अमेरिका तक सी केबल्स के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। ये जो कनेक्टिविटी भारत से यूरोप तक की बनाई जा रही है मिडिल ईस्ट रीजन के रास्ते, उसको डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका तक ले जाना चाहते हैं। तो ये जो भारत का जो महत्व मिडिल ईस्ट रीजन में बढ़ रहा है, भारत एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर है, और भारत मिडिल ईस्ट रीजन में जो वहाँ का जो उत्थान और विकास हुआ है उसमें हमारा जो विशाल इंडियन डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट रीजन का, उसने बड़ी भूमिका निभाई है। हर एक राष्ट्र में भारतीय हैं और वहाँ पर वो बड़ा मेहनत करते हैं, और उन राष्ट्रों के उत्थान और विकास में अपना उन्होंने बेस्ट कंट्रीब्यूट किया है। तो भारत के मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, और वो संबंध आगे आने वाले। सर, मेरा आखिरी सवाल इसमें ये होगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमने देखा है कि सऊदी अरब ने अभी हाल ही में जो डिफेंस पैक्ट पिछले साल किया पाकिस्तान के साथ, वो कहीं ना कहीं क्या सऊदी अरब को रोक पाएगा भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से? क्योंकि उसमें तो नाटो जैसा ही आर्टिकल 5 जैसा ही कहीं ना कहीं वो आर्टिकल है ना कि भाई आप जो है एक देश पर हमला यानी दूसरे देश पर हमला, तो अगर कोई संघर्ष जैसी स्थिति पाकिस्तान और भारत में दोबारा से बनती है तो क्या सऊदी अरब रोक पाएगा खुद को? रुक जाएगा वो, या फिर वो बंधा हुआ है भारत पर कोई कार्रवाई जो है वो करे? और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये जो डील है वो उसके लिए तो मैसेज हो ही सकती है।
देखिए, ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो भी कुछ ये जो डील है, जो कि मैं इसको मानता हूं कि एक सिर्फ कागजी कार्रवाई है, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। अभी देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत तनाव की स्थिति है और पिछले अक्टूबर में भी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था, तालिबान ने की सरकार ने बड़ा हमला पाकिस्तान में किया था क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाई की। उस समय भी सऊदी अरेबिया ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और भारत के साथ तो सऊदी अरेबिया के संबंध इस समय बहुत ही गहरे होते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो सिर्फ जो डील हुई है वो सिर्फ इजराइल का जो एक हाल के समय का जो उसका पॉस्चर था, जिसमें कि इजराइल अन्य राष्ट्रों में जाकर के भी एंटी टेररिज्म की जो कार्रवाइयां कर रहा था, कतर में भी इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया था। तो एक मैसेज देने के लिए पॉस्चरिंग के तहत किया गया है और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई डील की आप हमको युद्ध में बचाएंगे और हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स आपको अपना न्यूक्लियर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके की जो पॉस्चरिंग जरूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसका जो मेन टारगेट जो था वो इजराइल था। भारत उसका जरा भी कहीं से भी टारगेट मुझे नहीं दिखाई देता और भारत और सऊदी अरेबिया हो, भारत और यूएई के जो संबंध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी है और उसमें सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 का सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करने का जो उनका प्लान है, जिसपे तेज गति से काम कर रहे हैं, तो उसमें वो भारत के साथ सहयोग लेना चाहते हैं। भारत की तमाम यात्राएं भी लगातार की हैं। अभी यूएई के भी जो शीर्ष नेता अभी भारत आए थे, नाहयान, राष्ट्रपति नाहयान, तो ये जो पूरी मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं वो भारत के साथ किसी तरीके का कोई तनाव नहीं पैदा करना चाहेंगे और यदि कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ता भी है तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डील जो कि एक सिर्फ कागजी शेर दिखाई देता है और इससे ज्यादा मैं इसको नहीं देखता, उसका कोई ज्यादा महत्व भारत के विरुद्ध होगा और भारत जाहिर है कि जो भी कार्रवाई भविष्य में यदि करेगा भी तो भारत की कार्रवाई पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं होगी बल्कि आतंकवाद के खिलाफ होगी और जाहिर है कि आतंकवाद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी होगी। लेकिन जो भारत का जो कार्रवाई करने का जो पूरा जो तरीका होता है बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, मैं अंत में एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, भविष्य में यदि भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई करेगा तो निसंदेह वो शक्तिशाली कार्रवाई होगी। वो सिर्फ आतंक के ठिकानों पर नहीं बल्कि उनके पनाहगारों पर भी होगी। लेकिन उसके जो नैरेटिव हैं वो भारत स्पष्ट रूप से विश्व समुदाय को बताएगा, मिडिल ईस्ट रीजन को भी बताएगा कि ये जो आतंकवाद का जो जड़ है और आतंकवाद के जो पनाहगार हैं वो अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि भारत मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों को भी ऐसी किसी स्थिति में कन्विंस करेगा कि जो भारत की कार्रवाई थी वो सही थी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब ये मेगा डील जिसे कहा जा रहा है कि इस डील के होने के बाद भारत के पास वो आयरन डोम आ जाएगा जिससे इजराइल अपने पूरे देश की रक्षा करता है। 90% से ज्यादा इसका सक्सेस रेट है, यानी कि कोई मिसाइल दुश्मन की तरफ से दागी जाती है तो वो हवा में ही नेस्तनाबूद हो जाती है, तबाह हो जाती है और इजराइल को बचाती है। ये जो तकनीक है अगर भारत आती है तो आप सोचिए दुश्मन मिसाइल छोड़ता रहेगा और मिसाइलें खत्म होती रहेंगी, सिर्फ यही होगा। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें कीमती समय देने के लिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, इस डील पर? क्या ये डील होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।